25 मई से पहले शफकत महमूद साहब और मैं मीटिंग में मौजूद थे। हमने कहा जी ये अगर तो हम लॉन्ग मार्च एस्टेब्लिशमेंट के इशारे से कर रहे हैं फिर तो ठीक है, तो खामखा की लॉन्ग मार्च इस मुल्क में कभी कामयाब हो ही नहीं, जो कि फैक्ट्स हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपने भी तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है, कौन सी जमात है जो अब आपसे राबता कर रही है या आप कोशिश करें किसी जमात में जाने के हवाले से? देखिए जी, मैंने तो बड़ा कैटेगोरिकली बताया कि मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में मुस्तकबिल में। ऑल्दो एक पॉलिटिकल फैमिली से मेरा तल्लक है, लेकिन मैं सिर्फ ज्वाइन की थी पॉलिटिक्स इमरान खान साहब की जो एवोल्यूशनरी चेंज की सियासत थी उसके लिए। और जब अब मुझे ये महसूस हो रहा है, आई डोंट नो कि पीटीआई को अल्लाह करे कोई सरवाइव कर जाए, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि एक वो डेड एंड की तरफ बढ़ रही है या बढ़ चुकी है। और अगर उसको कोई टेक ओवर करेगा भी, अगर वही पॉलिसीज जो चल रही हैं गुज़िश्ता 1 साल से, तो फिर तो उसको कोई रेवोल्यूशनरी टेक ओवर कर सकता है, और नहीं तो दूसरी सूरत में शाह महमूद साहब या कोई इस तरह का लीडर टेक ओवर करेगा। अच्छा तो दोनों सूरतों में मैं फिट इन नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर ये फैसला किया। राजेश साहब ये बताइएगा कि आपने अभी इर्तिकाई मामले की बात की, आपको लगता है कि जमहूरियत जो है अपनी इर्तिकाई मराहिल के अंदर कहीं पे भी कामयाब हुई, और आपने जिस तरीके से उनकी बात कर रहे हैं वो कोई इनकलाबी रहनुमा के तौर पे या मंशूर के साथ या किसी स्ट्रक्चर के साथ, रीस्ट्रक्चरिंग के साथ, कोई भी जहन में आपको लगता है कि उनके पास कोई आइडियोलॉजी थी? देखिए, इनकलाब तो ज़ाहिर है, रेवोल्यूशन जो है वो हमेशा ब्लड के साथ आती है, ब्लड शेड के साथ आती है दुनिया में। तीन तो वही मैं कह रहा हूँ, मेरी अर्ज सुने ना, मेरी अर्ज सुने, आप बात सुन लें। चाहे रशियन रेवोल्यूशन हो या फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या इरानियन हो, तो मॉडर्न हिस्ट्री में तो 3 ही आई हैं बड़ी। और पाकिस्तान में मैं तो बिल्कुल समझता था कि ना लोग रेवोल्यूशनरी हैं, ना वो इस तरह की रेवोल्यूशन चाहते हैं। तो जब खान साहब से मैंने ज्वाइन की तो बड़ी ये कैटेगोरिक बात थी, 2 बातें थी। एक तो ये कि हम सिस्टम के अंदर रह के चेंज लाने की कोशिश करेंगे, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन की थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस होती जाएगी। ठीक है, तो दिस वाज द ओरिजिनल आइडिया एक। और दूसरी बात ये कि इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और ओवरऑल दुनिया के हर मुल्क में होती है, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि एक नेचुरल सी स्टेट है, तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का रोल भी थोड़ा ज्यादा है। तो ये भी बड़ी हमें क्लैरिटी थी कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी सूरत में कोई तनाज़ा नहीं बनाना, और इन लाइन रह के हम अपनी गवर्नेंस को ठीक करेंगे, सिस्टम्स को ठीक करेंगे, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करेंगे। ये इस सोच के साथ हम आए थे, बड़ी क्लैरिटी के साथ। तो जब हमारे प्रॉब्लम शुरू हुए तो मैंने तब भी भरपूर कोशिश की समझाने की। जिस लेवल पे मैं तो ऑब्वियसली बिल्कुल टॉप लीडरशिप में तो मैं नहीं था, पंजाब लेवल पे ही था, लेकिन 25 मई से पहले शफकत महमूद साहब और मैं मीटिंग में मौजूद थे। हमने कहा जी ये अगर तो हम लॉन्ग मार्च एस्टेब्लिशमेंट के इशारे से कर रहे हैं फिर तो ठीक है, तो खामखा की लॉन्ग मार्च इस मुल्क में कभी कामयाब हो ही नहीं, जो कि फैक्ट्स हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, छुपाने की इसमें क्या जरूरत है। तो और फिर वो हुआ जो कुछ, और फिर बेचारे कुछ बेगुनाह लोग शहीद हुए या फौत हुए, या ज़ाहिर शहादत तो होती है जब आप किसी ऑफिशियल शहाद में शिरकत कर रहे हो, तो मतलब मुझे बड़ा दुख था उसका उस वक्त भी। और मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फैसला किया था कि मैं आई विल स्टेप बैक, और अभी मैंने टिकट भी नहीं अप्लाई किया रिसेंट जो टिकट से उसमें, तो आई डिडंट, इसलिए मैं तो ऐसा ऐसा वाकई पीछे ही आ रहा था। लेकिन मेरा ख्वाहिश थी कि बाइज्जत एग्जिट लिया जाए, बजाय कि वो जिसे कहते हैं लोटाइज्म या अपॉर्चुनिज्म की। पर्सनल एक सवाल करता हूँ, आप बाहर से पढ़ के तशरीफ लाए थे और फिर आपने आईटी को भी संभाला और आपने पीआईटीबी को भी संभाला, आपको क्या फर्क लगा कि इनके जो पीटीआई के जो माइंडसेट के अंदर करप्शन थी या नहीं थी? देखिए जी, माइंड जो टॉप लेवल से तो बिल्कुल कोई नहीं थी। खान साहब जो हैं वो बजाते खुद, मैं आपको हायर एजुकेशन का मिनिस्टर और उनके एक अजीज मियाँ वाली से उन्होंने सिफारिश करी कि प्रिंसिपल लगा दें, तो मैंने उनको इग्नोर कर दिया जिस तरह खान साहब ने कहा हुआ था। फिर जब ज्यादा प्रेशराइज किया तो मैंने उनको मैसेज कर दिया कि जी ये आया है, क्या करना है? उन्होंने कहा मेरिट, ओनली मेरिट। ठीक है, तो बात यह है कि मुझे तो आज तक किसी, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, कई दफा पूछा मैंने, और हर दफा उन्होंने आज तक किसी बंदे को एडजस्ट करने के लिए खान साहब ने नहीं कहा। तो फवाद चौधरी साहब फिर किस मेरिट पे आए थे और ये सारे मामला जिस तरह के लोग आए? देखें, वो और चीज है, मैं बात कर रहा हूँ कि आपके अपॉइंटमेंट्स पे, गवर्नेंस के अंदर। पॉलिटिक्स में तो जो लोग होते हैं, उन्होंने ही करनी होती है। जेएलएम की पॉलिटिक्स की डायनामिक्स ही है कि वहाँ पे राजों और जटों का आपस में मुकाबला होता है। जो राजों का धड़ा है वो नून लीग में है, तो हमें अपोनेंट धड़ा चाहिए था, तो फवाद चौधरी साहब को हम ले आए। ये सिंपल पॉलिटिक्स है, इसमें क्या है। ठीक है, अब क्या? जी जी। अच्छा, अब मैं जो पूछना चाहता हूँ, एक तो मैंने आपसे पहले पूछा कि ब्यूरोक्रेटिकली और पूरे स्ट्रक्चर्स के अंदर मेजर ग्लिच क्या था, ये तो आप समझ गए। क्या आपको लगता है कि मेरिटोक्रेटिक टेक्नोक्रेटिक सेटअप की जिस तरीके की वो बात कर रहे थे, उन्होंने राइट पीपल फॉर द राइट जॉब अपॉइंट किए थे? नहीं,
मेरा ख्याल है कि उनके पास टीम नहीं थी इस तरह की। शुरू में ही बुजदार साहब ही आ गए तो वहीं से अब आज तो चले भी गए हैं माशाल्लाह। Exactly. तो जिस दिन बुजदार साहब आ गए थे उसी दिन खान साहब से हमने बात भी की कि यार इस बंदे के बस की बात तो नहीं लगती। उन्होंने कहा यार इसको चलाओ, आप अपनी मिनिस्ट्रियां ठीक करो, अगर कोई बिल्कुल ही करप्ट टाइप तो तेज सर बंदा जब आ जाता। मंशूर ही नहीं था उनके पास टीम ही नहीं थी, तो फिर वो क्यों जिद कर रहे थे इक्तदार में आने की? अभी भी वो कर रहे हैं, अभी भी टीम तो वही है। हाँ, मैं तो आपको अर्ज किया ना कि वो टीम जो जिसका मैं भी मेंबर था, जब मुझे लगा कि शायद ये नहीं कर सकेगी तो आई वाज स्टेपिंग बैक जी। तो उनकी तो उनसे पूछे, मैं क्या बता सकता। अच्छा, अब मैं जो इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ सर, ये बताइए कि शाह महमूद कुरैशी गेट एक बन रहा है और एक जहांगीर तरीन साहब का बन रहा है। जहांगीर तरीन साहब जो है इलेक्टेबल के वो पायनियर थे और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में सियासत ही इलेक्टेबल्स की होती है, यानी नौलों की है, खरलों की है, जटों की है, यही सियासत होती है और आपको भी पता है। अच्छा, अपने इलाके में आप चल ही नहीं सकते इसके बगैर। अच्छा, अभी भी वही पोलिंग साइंस है, वही उसी तरीके से चलेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो सिर्फ और सिर्फ जो नंबर कम होगा, वोट अगर बढ़ा था उनकी वजह से, तो अगर कम हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स तो फिर भी आ ही जाएंगे। तो अब आपको क्या लगता है कि कौन सा इफेक्टिव गेट है? यानी शाह महमूद कुरैशी गेट जो है वो दोबारा से अलाइन कर लेगा इन सब लोगों को, या जो देखिए मैंने बड़ा क्लैरिटी से खान साहब को बताया था। मैं अभी भी, मैं तो उनके दिल से रिस्पेक्ट करूंगा, मेरी वो रिस्पेक्ट करते थे हमेशा, हालांकि कोई मेरा इतना लेवल नहीं था, बहुत जूनियर हूँ मैं इन सारों से जी। तो मैंने उनको बहुत पहले ये समझाया था कि सर अगर शाह महमूद ब्रांड को लेना है तो फिर आपको पुराने पैसे वाले जागीरदार जमींदार उनको ही लेना पड़ेगा, जो कि कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे लोग पंजाब में पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो सिर्फ इज्जत के लिए करते हैं, खर्चा करते हैं। इज्जत से मुराद उनको ये होती है मैंने 5 बंदे डेरे पे हैं, सिस्टम जो होता है एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम। जो ये पैसे वाला ब्रांड है, मैं क्योंकि खुद उसके खिलाफ हूँ तो मैं तो उसके खिलाफ ही था, मैं तो कभी उस ग्रुप में गया नहीं, ना उनको कभी मिला हूँ, तो मैं ज्यादा उनके बारे में बात कुछ करना नहीं चाहता। ठीक नहीं, तो अब ये जो दूसरा गेट बन रहा है, आप मुझे ये बताएं कि ये उनसे जो जेल के अंदर मुलाकात होती है, मैं सबसे बड़ा जो है वो पॉइंट आउट हमेशा से ये करता रहा हूँ कि बागियाना सियासत, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, ये वो सब तमाशे जो थे ये फवाद चौधरी के थे, ये किस टाइम पे सर आप भी मौजूद थे, बाकी और लोग भी थे, कुछ पढ़े लिखे लोग भी मौजूद थे वहाँ पर, ये सबको हटा के फवाद चौधरी इतना आगे आके इतनी मुश्तइल और इतनी इंतशार अंगेज किस्म की सियासत के ऊपर उनको उभार के ले आया, वो आप ये कैसे वहां तक पहुंच गए? देखिए, हम जैसे जो लोग हैं ना वो ज्यादा आगे नहीं होते फ्रैंकली। जितने मेरे ताल्लुक वाले भी हैं, जो चाहे सरदार मोहसिन खान लगारी हो या सरदार हसनैन दरिशक हो या जो हमारे मेरे क्लास फेलोज या दोस्त, हम लोग कोई इज्जत से बुलाए तो चले जाते थे, बात पूछे तो जवाब दे देते थे, तो अब नॉक्शियस तरीके से बात करे तो चुप कर जाते हैं। तो ये एक हमारा वफादारी का तरीका है। उसमें हमें जब लगा कि नहीं हम फिट इन हो रहे, तो इवन शाह महमूद साहब भी चुप करके बैठे होते थे, मुझे शफकत महमूद साहब भी चुप करके बैठे होते थे। तो जब अब लोग थोड़े नॉक्शियस होते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो एक वफादार आदमी चुप ही कर सकता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सर। अब मुझे ये बताएं, चौधरी सरवर साहब भी जो है ना वो कुछ तमाशा कर रहे हैं सियासत में आने का, उन्होंने नहीं कोशिश की कि आपको काफ में ले जाएं या बाकी जगह पे ले जाएं? तो देखिए मेरे साथ ना जी चौधरी साहब का बड़ा रिस्पेक्ट का ताल्लुक रहा है। गवर्नर जब से मैं हायर एजुकेशन का मिनिस्टर था, तो ज़ाहिर ऑब्वियसली उनकी पॉलिटिक्स अपनी है, हमें कोई सूट नहीं करती। अगर फ्रैंकली मैं अपनी फैमिली की बात करूं जिसमें मैं शामिल नहीं हूं, तो हमें तो कोई शाह महमूद कुरैशी जैसा बंदा अगर ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करनी हो तो वही सूट करते हैं पॉलिटिक्स करने के लिए। अच्छा, अब जो आखिरी पॉइंट लेता हूं अगर, तो आप इसका मतलब ये हुआ कि शाह महमूद गेट जो है वो आपको लगता है कि ये बेहतर लग रहा है, तो लेकिन सर शाह महमूद का तो बना, तो वो तो सेकंड इन कमांड इन पार्टी है, वो तो मतलब इसका मतलब है कि जस्ट अ फेस चेंज। हाँ, बेसिकली अगर शाह महमूद साहब पीटीआई के आए उससे, और आई डोंट नो वो होगा या नहीं, मतलब आई एम नॉट टू, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर शाह महमूद साहब आए तो कोई और ब्रांड नेम चेंज बहुत सारे लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी पीटीआई के। अच्छा, इसका मतलब है आइडियोलॉजी तो सेम ही है ना सर? नहीं, आइडियोलॉजी देखे मैं बताता हूँ, खान साहब तो चेंज की आइडियोलॉजी के साथ आए थे और वो शाह महमूद साहब तो एक ट्रेडिशनल सियासतदान है। दोनों मेरे लिए काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, लेकिन शाह साहब इस साफ बंदे हैं, करप्ट नहीं है, सारी बातें ठीक है, लेकिन वो कोई निज़ाम को तब्दील करने के लिए नहीं आ रहे या आए थे। वो तो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन थे, उनको आ गए पीटीआई में। अब तो ये बाकी मेरे अजीज रिश्तेदार जो सियासत करते हैं सारी ट्रेडिशनल धड़े की पॉलिटिक्स करते हैं, तो इनको एक ग्रुप चाहिए या पार्टी चाहिए जहाँ पे कोई बाइज्जत लोग बैठे हों इस टाइप के, जिसको हम समझते हैं बाइज्जत, वैसे तो सभी बाइज्जत होते हैं। तो ये बस पॉइंट है। अच्छा। इसमें मेरे से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप करें, ये करें, वो करें,
हमारा एचिसोनियंस का एक बहुत बड़ा तो ग्रुप है जो परवेज इलाही खान साहब साहब भी सर अड़ गए हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं छोड़ा। अभी क्या कह रहे हैं कि वो भी पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। शाह महमूद और उनके दरमियान में ग्रेड उनके लॉक हो पास जाती है, तो आपको तो क्या ऑप्शन लगता नहीं है, नहीं तो वो छोड़ चुके होते अभी तक। वैसे तो जिस दिन परवेज इलाही साहब सदर बने थे पीटीआई के, तो मेरे बेटे ने कहा था बाबा पीटीआई आपको आज छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि एंटी थीसिस है ये पीटीआई का। तो वेल ये भी बातें आ रही हैं कि परवेज इलाही साहब ने राबता किया है काफ लीग में शमूलियत का, लेकिन वो ही नहीं ले रही। इस हवाले से क्या कहेंगे? ये आपके पास बेहतर इंफॉर्मेशन होगी, मैं इसको। अच्छा, व्हाट अबाउट द किंग्स पार्टी? तेजी से कमेंट कर दीजिए, किंग्स पार्टी क्या है? किंग्स पार्टी मेरा ख्याल है सारी किंग्स पार्टीज हैं इस वक्त। जो पीटीआई के अलावा सभी किंग्स हैं। तो एक और बात भी आखिरी पूछ लेता हूँ कि राना सनाउल्लाह ने ट्वीट किया कि अगर संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं तो वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ से ही हो सकते हैं। किससे कर रहे हैं? मतलब ये अगर बर्फ पिघल रही है तो मुज़ाकरात करने किससे? मेरा ख्याल है खान साहब ने जो टीम बनाई है उसी से करेंगे, उसमें जो लोग अवेलेबल हैं उनसे कर लेने चाहिए। मेरी राय तो ये, मैं हमेशा मुज़ाकरात की हामी भी था। और ठीक है, आपने एक सिस्टम में रहना है, आप एक जंग इतनी आगे तो नहीं लेके जा सकते कि आप एक मुल्क में कोई एग्जिस्ट ही ना कर सके। तो जाती राय के मुताबिक आपका जाती राय के मुताबिक स्पेशली जो आपका एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है वो लोगों को घर में बैठ के तो पसंद आता है, कर कोई नहीं। फेसबुक पे बैठ के तो आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो सकते हैं। राजा यासिर हमायूं सीनियर सियासतदान हमारे